and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. This is exercise 13.1 और this is the question number 5. 5 क्वेश्चन जो है, 5th क्वेश्चन जो है उसको क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स. आपको एक नंबर गिवन है और आपको उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भाई, क्योंकि चैप्टर ही क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर. तो इसका फर्स्ट पार्ट है 648. इसको हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका. तो हम यहाँ लिखेंगे 648 और देखो लास्ट नंबर जो है वो इवन नंबर है, तो डेफिनेटली 2 से तो डिवाइड होना ही है. तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं. 2 3 जा 2 2 जा एंड 2 4 जा. अगेन 2 से चला जाएगा. 2 1 जा 2 6 जा एंड 2 2 2 जा. फिर अगेन 2 से चला जाएगा. 2 8 जा एंड 2 1 जा. अब यहाँ तक खत्म हो गया 2 का काम. अभी आगे देखते हैं ये और किससे डिवाइड हो सकता है. तो ये 8 और 1 9 यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं. 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा. अगेन 3 से हो जाएगा. 3 9 जा. अगेन 3 से. 3 3 जा. अगेन 3 से और ये आया 1. तो यहाँ मेरे पास 2 नंबर्स की रिपीटिशन होगी. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर चलता है. हो सकता है 2 नंबर की रिपीटिशन हो, 3 नंबर की भी हो सकती है, 4 नंबर की भी हो सकती है. तो घबराए नहीं कि आपको ये लगे कि गलत हो रहा है. ठीक हो रहा है, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. अब यहाँ हमें लिखने की बारी है. देखिए 2 की रिपीटिशन पहले इसको लिख लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. 1 2 3. 3 टाइम्स 2 है और 1 2 3 4. 4 टाइम्स 3 है. 1 2 3 एंड 4. तो यहाँ लिख लेते हैं इसको. 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 4 एंड दिस इज द आंसर. ठीक है, इस फॉर्म में जब आएगा आपका तो ये आपका आंसर बनेगा. सेकेंड पार्ट देखते हैं 405. तो यहाँ 405 को भी फैक्टराइजेशन कर देते हैं. 405 तो ये आपका 5 से चला जाएगा. 5 8 जा एंड 5 1 जा. ठीक है, अभी क्या है? 3 से जाएगा. 3 2 जा एंड 3 7 जा. फिर 3 से जाएगा. 9 अगेन 3 से. 3 अगेन 3 से 1. तो अभी क्या आया? 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. तो आपके पास आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 4 एंड दिस इज द आंसर. ये आपका आंसर बनेगा. ओके, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट 3600. तो इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं. 3600 तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा. ये आ जाएगा 1800. नेक्स्ट आपके पास ये बन जाएगा 900 और डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बन जाएगा 450. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और अगेन 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10. ठीक है, अभी इसको क्या करते हैं? ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं ये चेक करते हैं. 2 2 एंड 4 4 एंड 5 9 बिल्कुल डिवाइड हो रहा है. तो 3 से कर लेते हैं. 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15. अब अगेन ये 3 से जाएगा. 3 2 जा एंड 3 5 जा. अब 5 से जाएगा. 5 5 जा और अगेन 5 से 5 1 जा 5. तो यहाँ देखो, यहाँ मेरे पास 3 नंबर्स की रिपीटेशन हो रही है. ठीक है, तो ऐसा भी आपके पास आंसर आ सकता है. तो यहाँ लिख लेते हैं आप 1 2 3 4. 2 को 4 टाइम्स लिखना है. 1 2 3 4. 3 को कितने टाइम्स लिखना है? 2 टाइम्स. 3 एंड 3 और 5 को भी 2 टाइम्स लिख लेंगे. 5 मल्टीप्लाई बाय 5. अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं. तो यहाँ आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 2 एंड दैट इज द आंसर of question 5. Okay, let's come on the next question. Next question की तरफ बढ़ते हैं. Question number 6 कह रहा है सिंप्लीफाइड और इसको स्मॉल कीजिए, छोटा कीजिए, लोएस्ट कीजिए और इसका आंसर निकालिए. ठीक है, ये कह रहा है 2 into 10 to the power 3. अब इसको आपको सॉल्व करना है. कैसे करना है? यहाँ देखो 2 की 1 टर्म है. ठीक है, a की पावर है 2 की और 10 की हमारे पास 3 पावर है. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई 10 को 3 टाइम्स लिखेंगे. 1 2 एंड
3 मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये तो आ गया 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2 आएगा एंड आफ्टर दैट 3 zeros लगाने हमें 1 2 3 एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट फर्स्ट। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 2 को कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स, 1 2 3 और 5 की 1 टर्म है सिर्फ तो 5 लिखेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आसान क्या होता है, हमने ऐसा नंबर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं जहां पर मुझे 10 मिल रहा हो, 100 मिल रहा हो, 1000 मिल रहा हो, तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ देखो 10 मिल रहा है मुझे, 5 2 10, ठीक है, ये आ गया 10 और 2 2 4, तो यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 40। और आप सिंपल भी आप निकाल सकते हो, कैसे, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, ठीक है। ये आंसर हो गया पार्ट थर्ड का। अब इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 0 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 2। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि अगर किसी नंबर के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है या 0 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको आंसर में हमेशा क्या मिलेगा, 0। चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो भाई, लेकिन आंसर क्या मिलेगा, 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ क्या आएगा, 0, पहले लिखना सीख लेते हैं, 0 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 0, बड़ा वाला 0 एंड दिस इज द आंसर। अच्छा, 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट कह रहे हैं 2 raised to the power 4 एंड 3 raised to the power 2। इसको भी कर देते हैं, 2 को 4 टाइम्स लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 को 2 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। पेयरिंग कर ले, क्या पेयरिंग कर लेते हैं, 3 2 6 और ये आया 3 2 6, तो 6 6 36 और 32 2 4, तो 36 4 कितने होते हैं, 36 4 बनते हैं आपके 4 और 144, तो आंसर आएगा आपके पास 144। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो यहाँ आप लिख सकते हो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, 9 6 54 कैरी 5 एंड 144 एंड दिस इज द आंसर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी कह रहा है कि आप सिंप्लीफाई कीजिए। अब सिंप्लीफाई आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, -4 raised to the power 3, ठीक है। अभी वो कह रहे हैं -4 raised to the power 3। अब आप याद कीजिए, जब हमने लॉ करे थे तो लॉ में एक लॉ था कि आपके पास कोई नंबर है, नेगेटिव वाला नंबर है, और उसकी जो पावर है अगर वो ऑड नंबर है तो उसका आंसर हमेशा किस पे निकलेगा, नेगेटिव में निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका जो नंबर है वो -4 है, ठीक, और उसकी पावर क्या है, 3, यानी कि ऑड नंबर है। तो यहाँ जो आंसर निकलेगा आपके पास वो निकलेगा आपका नेगेटिव में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 4 16, 16 4 64, तो अभी आंसर किस में निकलेगा, नेगेटिव में, तो ये आ जाएगा -64 इज द आंसर, ठीक है। इसी का आप सेकेंड पार्ट देखते हैं, तो ये आ गया आपके पास सेकेंड पार्ट, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 raised to the power 3। अगेन यहाँ पर 3 इज द ऑड नंबर, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई बाय -2। अब माइनस काउंट कर लीजिए कितने हैं, ऑड है कि इवन है, 1 2 3 4, यानी कि इवन हो गए। आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 3 24, आंसर आएगा पॉजिटिव का 24। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट है आपके पास -2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई -10 raised to the power 3, ठीक है। इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 10 की भी पावर 3 है, तो ये आ जाएगा -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10, ठीक है।
पार्ट्स देख लेते हैं कितनी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आंसर में क्या लगाना है, पॉजिटिव लगाना है कि नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 6 है, यानी कि इवन नंबर्स है। तो हमें याद है जब हमारे पास इवन नंबर्स होते थे पार में, तो हमारा जो आंसर आता था वो हमेशा किसमें आता था, पॉजिटिव में। तो यहाँ भी आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई, और 10 10 10 की मल्टीप्लाई करी तो आ जाएगा आपके पास 100। ठीक है, 1000 आ जाएगा। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और आंसर आ जाएगा आपके पास 8000। एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 4th of question number 7. Okay, this is the last question of this exercise, question number 8. क्या कह रहा है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। कंपेयर करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ कंपेयर के लिए नंबर आपके पास है 2.7 मल्टीप्लाई 10 to the power 12 और 1.5 इंटू 10 to the power 8। आपको मल्टीप्लाई करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कंपेयर किसको करेंगे, हम कंपेयर करेंगे सिर्फ इसको, एक्सपोनेंट को। ठीक है, let us compare of the exponent। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास है 10 raised to the power 12 और यहाँ मेरे पास 10 raised to the power 8। Which one is greater? 10 raised to the power 12 ना, तो यहाँ 10 raised to the power 12 हमारा ग्रेटर हो गया। तो ये अगर बड़ा है तो इसके साथ जो नंबर है ऑब्वियसली वो भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर मेरे पास कौन सा नंबर ग्रेटर हो गया, 2.7 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 12 इज ग्रेटर देन 1.5 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 8। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 14 और 3 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 17। यहाँ भी हम जो बेस का एक्सपोनेंट है उसको हम कंपेयर करेंगे। तो हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 10 raised to the power 14 और 10 raised to the power 17। So let us compare of the base of exponent। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास एक्सपोनेंट में क्या है, 10 raised to the power 14 and 10 raised to the power 17। So which one is greater? Obviously 10 raised to the power 17 is greater. So that's why 3 multiplied 10 raised to the power 17 is greater than 4 multiplied 10 raised to the power 14। तो यहाँ मेरे पास ये इसका आंसर आ रहा है, ये आपका ग्रेटर हो गया 3 multiplied 10 raised to the power 17। So this is the answer of question number 8.